The first question, it says that what is the unit digit of 3 raised to 12? Good. Uh, so yes, 3971 साइकिल होंगी इसकी, तो हर 4 पर रिपीट हो रहा है, so 3 raised to 4, 3 raised to 8 and then 3 raised to 12. It should be 1. Now what is the unit digit of 3 raised to 263? बढ़िया। अश्विनी, आ गया आपका भी? यस, तो आई गेस सभी का आ गया है। बढ़िया। गुड। संस्कार, आपने भी आई गेस ऐसे ही किया है, प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट। ओके, so let's quickly recall this. What is the unit digit of 11 raised to 26? केतकी अनम्यूट कर दो। Yes, sir. हाँ, Sir, पहला 11 आंसर सब yes, 1 है ना? 1 ही आएगा, हाँ, हमेशा 1 आएगा। ठीक है। नाउ ट्राई दिस, 32 raised to 47. सर 2 का साइक्लिसिटी 2 4 8 6 और फिर वापस 2, तो 4 44, तो 2 4 8 8 आएगा सर। It should be 8. बढ़िया। ट्राई दिस। अच्छा 3, सो 3971 है, चल, तो फिर 3 यस। 9 9। ओके, ट्राई दिस। यस, 4 का 4 6 4 6 है, तो फिर बिकॉज दिस इज इवन पावर, तो 4 आएगा, सॉरी 6 आएगा सर, 6। 6 आएगा। ट्राई दिस वन। 5 का हमेशा 5 आएगा, 6 का। 6 का भी हमेशा 6। ट्राई दिस वन। 7 का 7 9 3 1 एंड हाँ 7 9 3 1 है, और 4 का साइक्लिसिटी है, तो एक मिनट सर, 4 2, हाँ, तो इसका सर 7 आएगा। It should be 7. बढ़िया। Yes. Try this one. 8 का साइक्लिसिटी इज 8 4 2 6, 8 4 2 6, मतलब 4 पावर्स का है, और 3, एक सेकंड सर, 2 आएगा सर। Perfect. Try this one. 9 का है 9 1 9 1, तो इवन है, सॉरी ऑड पावर है, तो 9 आएगा। ठीक है, and try this one. 0 आएगा हमेशा। It should be 0. Perfect. Thank you, कितकी। थैंक यू। किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट, कोई क्वेरी? भूमिका, क्लियर है कि ये सारी चीजें? नो सर, लेट ज्वाइन किया था 2 मिनट। और कॉन्सेप्ट वीडियो देखा था? नहीं, इसका कॉन्सेप्ट वीडियो ठीक है। हाँ, साइक्लिसिटी का था, कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो भी डोंट वरी। साइक्लिसिटी बहुत इजी सा टॉपिक है, आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ वानी? यस सर। कॉन्सेप्ट वीडियो से सब कुछ क्लियर हो जाता है? हाँ सर, आज का हुआ। ओके, गुड। ठीक है,
So let's jump into the actual questions, which is remainders. Okay. Now, if I give you a question, 15 divided by 4, what is the remainder? It's a 3. Quotient is also 3. Remainder is also 3. So you should write dividend as divisor into quotient plus रिमाइंडर। ये वाली चीज आप नोट करके रख लो, ये बहुत काफी काम की चीज है। डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो 10 into 11 divided by 8 is remainder is what? बढ़िया, it has to be 6. Now I have two choices. 10 multiplied by 11 is 110, and if I divide 110 with the 8, so पहले गया 8 minus 8 30, so फिर जाएगा 3 से minus 24, बचा है 6, so remainder is 6. ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है remainders follows rule of multiplications. So remainders follow rule of multiplication. जो एडिशन लॉ होता है, मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है, वो रिमाइंडर भी फॉलो करते हैं। सो व्हाट डू मीन बाय दिस, कि भाई अगर आप 10 को 8 से डिवाइड करोगे, वानी, सो व्हाट इज द रिमाइंडर? 1, 2, 2, 2. And if you divide 11 with the 8, tell me the remainder. 3, So 2 multiplied by 3 should be the answer, which is 6. Clear? yes sir. Okay. Now tell me the answer for the remainder. 3 5s are 15. Okay, good. Now tell me the answer for remainder. जब तक चिल्लाता रहेगा, जब तक तुम लोग सब लोग सही आंसर नहीं देंगे। So it should be 11. रिमाइंडर क्या कभी भी डिवाइजर से बड़ा हो सकता है क्या? द आंसर इज सिंपली नो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे मेरे पास 30 चॉकलेट है और मुझे वो 4 बच्चों में बांटनी है, तो गलती से अगर सबको मैंने 6-6 चॉकलेट्स दे दी तो अभी मेरे पास 24 बढ़ गई, लेकिन रिमेनिंग है, रिमाइंडर है 6 डिवाइडेड बाय 4। क्या मैं और सबको दे सकता हूँ? जी, सबको मैं एक एक चॉकलेट और दे सकता हूँ, तो मैं टोटल 28 चॉकलेट बांट सकता था। सो रिमाइंडर आया 6 माइनस 4 और यूज हो गई, 2 बचेंगी। सो इस केस में जो आपको 24 बचा था वो आपके डिवाइजर से बड़ा था, इसलिए आपको 13 माइनस करने पड़ेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज 11। Please let me know, is this clear or not? थर्ड वाला एक बार बताना। थर्ड वाला, ये वाला 15 into 16 into 17,
सो कहने से यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा और यहाँ 4 मिलेगा। सो 2 into 3 into 4 24 हो रहा है। ओमकार ये क्लियर? यस सर। नाउ 24 हमारा रिमाइंडर है, लेकिन हमारा जो डिवाइजर है वो 13 है। क्या यस रिमाइंडर बराबर। डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? नहीं हो सकता, नहीं। और लेट्स से कि मुझे मैं चॉकलेट बांट रहा था, बांटते 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 अभी भी 24 चॉकलेट बांट दी और 13 बच्चे हैं। तो क्या सबको मैं एक एक चॉकलेट और दे सकता हूँ? यस, बच्चे खुश हो जाएंगे। सो 24 माइनस 13, मेरे पास बचेंगे 11 चॉकलेट, विच इज एक्चुअल रिमाइंडर। ठीक है ओंकार? हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, नाउ लेट्स लर्न concept of negative remainder. 13 into 14 divided by 15, what is the remainder? अभी के लिए 14 डिवाइडेड बाय 15 मतलब मेरे पास 15 लोगों में बांटनी थी चॉकलेट्स, लेकिन मेरे पास 13 ही थी, मतलब मेरे पास 2 कम थी। मल्टीप्लाइड बाय -1, सो -2 into -1 is a +2, so remainder is +2. If you want to cross check, 13 into 14 हो जाएगा 182, 182 divided by 15, 180 चला गया, remainder is 2, so you can cross verify this. So this is called as negative remainder. So -2 use किया है. Now try this one. It should be -3 multiplied by -2, which is +6. Now try this one. -2 बच गया है, which is actually 13, क्योंकि आप 13 को -2 बोल सकते हो, तो उसी हिसाब से -2 को भी 13 बोल सकते हो। अथर्व संस्कार क्लियर? ओके, it has to be 26. सर Yes. सर मुझे ये समझ नहीं आया, -4 को 26 कैसे बोल सकते? अच्छा, माइनस करना, ओके Yes, 30 -4. ओके ओके, अंडरस्टूड। क्लियर भूमिका? क्योंकि जैसे तुम 32 को +2 बोल रही हो, तो +2 आया कहाँ? 30 को बेस लेके। 28 को -2 बोल रहे हो, तो वो आया कहाँ से? 30 को बेस लेके। तो 30 पे अगर -4 आया तो इट शुड बी 26, है ना? सर ओके भूमिका, चलो बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैं चेक कर लेता हूँ आपको समझा या नहीं। -1 -2 एंड -3। व्हाट इज -1 into -2 into -3? -6 एंड व्हाट इज -6? 94। सो रिमाइंडर शुड बी 94। क्लियर अभी? ओके भूमिका। Now let n be a number which is 1421 into 1423 into 1425. What is the remainder when n is divided by 12?
ओके, धीरज बोल रहा है 9, केतकी बोल रही है 5 और अनिमेश बोल रहा है 3। फिर लोग 3 बोल रहे हैं। धीरज बोल रहा है 0। और धीरज अनम्यूट करना प्लीज। यस सर। ठीक है, बताओ आपने कैसे आंसर लाया? सर 1416 आ रहा है इसका, मतलब 1421 के पहले मल्टीपल। कितना बोला आपने? 1416 1416। गलत आया, गलत आया। चेक करते। आपको 12 का टेबल आता है? यस सर। 120 के आगे बोलना चालू करो। 132 146 12 का 144, स्क्वायर ही भाई सॉरी सॉरी, 144 होता है। हाँ सॉरी, फिर 144 अब आगे 156। जाने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ ये यस, नंबर तक पहुंचना था तो 12 मेरे से। पास चॉइस थी कि 1320 से और 12 बड़ा बढ़ा के जाऊं या 1440 पे 12 कम करते हुए जाऊं। कौन सा सही रहेगा? अगर मुझे 1421 के पास कम पहुंचना करते है जाओ, धीरज, कम करते जाओ। तो 1440 बोले तो 1428 और 1416 जाता है। 1416 चेक कर हाँ लो। 5 और 6 और 6 12, 3 से भी है, आखिरी में 16 है तो 4 से भी है। तो यहाँ पर अगर 1416 जाता है तो पहले केस में रिमाइंडर मिलेगा 5, दूसरे में मिलेगा 2 ज्यादा यानी 7 और तीसरे में मिलेगा 9। यस। व्हाट इज 7 9 जा? 63। 63। 63 को अगर 12 से डिवाइड किया तो मिलेगा 3, क्योंकि हमारा को यस 12 से चेक करना था। So this यस। is 5 into 3. 5 into 3 is a 15. Now if I divide 15 with a 12, I will get a remainder as 3. So answer should be 3 for this question, है ना? कैलकुलेशन में गड़बड़ है सर। Yes, so there are multiple ways of solving this. मैंने इससे किया। What is हाँ the other approach? कि if I choose, let's say कि मैं कहता हूँ 5 into 7 into 9 आ गया ना, so I would say कि 5 into 7 into 9 आ गया है, let's multiply this. So this is 35 into 9. What is 35 for 12? 12 24 36 36 जाता है लेकिन ये 35 है, so it's a -1 into 9. So the answer should be -9. -9 over 12 has to be 3. So answer for this question is a 3. Yes, question number 10 clear सभी को? Yes or no? इतकी क्लियर है? Yes, sir. Now let's learn cyclicity of remainders. Find the remainder when 2 raised to 186 is divided by 5. ठीक है,
तो जैसे यूनिट डिजिट में भी साइक्लिसिटी लगती है वैसे रिमाइंडर्स में भी साइक्लिसिटी लगती है, तो अपन एक करके सीखते हैं। ओमकार, व्हाट इज 2 raised to 1 डिवाइडेड बाय 5? टेल मी द रिमाइंडर। 2 raised to 1 divided by 5, 2/5। यस, रिमाइंडर। अच्छा रिमाइंडर 2/5 का 3 आएगा। कितना? 3 1 आएगा, 1। तूने 2/5 3 भी 5 by बोल 3, दिया नहीं नहीं है। सॉरी सॉरी, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ 0 आएगा। ए भाई क्वेश्चन 0 आएगा, रिमाइंडर इज 2 क्वेश्चन ना। में 5 ही गए, हाँ हाँ बराबर। 2 ही 2 बचा, हाँ चॉकलेट मैंने बांटना है उल्टा 5 कर दिया, बच्चों सॉरी। में, कुछ यस बांट सर। पाएंगे क्या? नहीं बांट पाएंगे। नहीं बांट पाएंगे। नाउ 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, टेल मी द रिमाइंडर। 2 डिवाइडेड बाय 4/5 हो जाएगा, तो वो भी नहीं 4 सेम। चॉकलेट बांटनी है 5 बच्चों में, 5 बच्चों में किसी को कुछ दे सकते क्या? नहीं दे सकते। बची 4 है ना। हम्म। नाउ 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 5, टेल मी द रिमाइंडर। 2 9/5, 5 1 4। 2 4 का क्यूब 9 कब से होने लग गया? सॉरी 2 8 मतलब 8 3 आ हमारे जाएगा। शिवाजी नगर में तो नहीं 3 होता 3 है, तुम्हारे हिंदवाड़ी में होता है नहीं क्या? नहीं, वो मैं स्विच कर रहा था इसलिए कैलकुलेट नहीं किया मैंने, अच्छा। मोबाइल से अच्छा लैपटॉप पे ओके, कर रहा था। ठीक। ठीक है, नाउ 2 raised to 4 डिवाइडेड बाय 5, टेल मी द रिमाइंडर। 5 इंटू 16, तो 3 जा 1 बचेगा। एक बचेगा, बढ़िया। ओके, नाउ 2 raised to 5 अपॉन 5, टेल मी द रिमाइंडर। 10 तो 5 30 2 बचेगा। 2 raised to 6 डिवाइडेड बाय 5, टेल मी द रिमाइंडर। 64 4। 2 raised to 7 डिवाइडेड बाय 5। 128 1 2 रेस्ट बाय 5 है ना, तो 5 3 3 मैंने। 2 raised to 8 अपॉन 5, तो 256। 256 256 6 1 बचेगा। 2431, 2431। हम्म। जब आप 2 raised to 9 लिखोगे, उसको भी 5 से डिवाइड करोगे, तो 512 में गया तो बचेगा 2, 1024 में बचेगा 4, 4 2048 में बचेगा 3, 3 और 4096 में बचेगा 1। तो 1। कैन आई से दैट 2431 ये साइकिल रिपीट होगी। हाँ और अगर 2431 साइकिल रिपीट हो रही है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 raised to 186 डिवाइडेड बाय 5। ओके। 2 रेस्ट पर 186 4 आएगा। इट शुड बी 4, क्योंकि हर 4 की साइकिल है, तो हर 4 के मल्टीपल यहाँ पर खत्म होंगे। 4 बराबर। 8 12 16 160 हम्म 180 184 185 is this power and 186 is this power। क्लियर? हम्म। बाकी लोग भी प्लीज रिप्लाई करो, इज दिस क्लियर और नॉट? भूमिका, वाणी। भूमिका क्लियर है? ठीक है, ओके ओके। सो क्वेश्चन अगर पूछा है 2 raised to 186 डिवाइडेड बाय 5, ओमकार। यस सर। हाँ, 2 186 raised to 180 2 raised to 3 आएगा। 187 डिवाइडेड बाय 5, अच्छा 3 2 रेस्ट आएगा, पर बिल्कुल 186, करेक्ट है। हाँ 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 raised to 232। 2 रेस्ट टू 232, इसका शायद से 1 मिनट सर, 1 आएगा। 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। नाउ 2 raised to 5232, ओमकार। तो इसका भी उतना ही आएगा क्या 1? 1 ही आएगा, 4 का मल्टीपल है ना। हाँ हाँ सर, इसका एक बार वो लॉजिक आप बताना आपने, मतलब कैसे साइकिल 4 किया ना, तो हर 4 साइकिल देखो, मतलब जब आप वो 4 लीप साइकिल 4 कैसे की करते हो वैसे साइकिल करेंगे से, ना। यस, हाँ 4 के मल्टीपल चाहिए, तो 4 बराबर। का चेक क्या है? आखिरी के 2 डिजिट देखो, इनको तो आखिरी देखो के ही 2 मत। डिजिट, हाँ हाँ वही लीप ईयर वाले कंसेप्ट 32 लगे ना जो आपका। है,
हाँ, हाँ वैसे क्या बराबर। सो 32 इधर ही जाएगा, मतलब 32 पर खत्म होता है 4 का मल्टीपल, है ना। तो आप आगे के डिजिट देखा ही मत करो, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। सही है। तो यार अब मैं लेट्स से 187,624 भी दे दूं या 1 दे दूं आगे, तो आखिरी के सिर्फ 41 ही काम के थे, सो इट शुड बी 2, है ना। यस सर। ओके ओमकार, ट्राई दिस वन, टेल मी द रिमाइंडर। सर इसका 3 आएगा क्या? 4 के नहीं हाँ। मल्टीपल हटा दो तो 100, 2। 200, 300, 400, 500, 600, 700 हट गया। हम्म। 701 कहां पर जाएगा, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, बराबर फर्स्ट पोजीशन पे। विच इज 2, 2 है, हाँ 2 है बराबर। इसका 2 है। राइट। ठीक है, ओके लेट्स ट्राई फ्यू मोर, ताकि सभी के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 raised to 86 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, ओके। वानी, टेल मी 2 raised to 1 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर। 1, ए भाई, 2 raised to 1 डिवाइडेड बाय 9, टेल मी द रिमाइंडर। 2 आएगा सर। 2 चॉकलेट है, 9 बच्चों में बांटनी है, तेरे पास 2 चॉइस है, या तो सबको खुश कर या किसी को खुश मत कर। 2 चॉकलेट 9 बच्चों में बांट ही नहीं सकती, तू क्या करेंगी, दोनों चॉकलेट खुद की जेब में रखेंगी। यस सर। तो तेरे पास रिमेनिंग कितनी है, 2, 2, है ना। ओके, नाउ व्हाट इज 2 स्क्वायर? 4, 4 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर। 4, व्हाट इज 2 क्यूब? 8, 8 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर। 8, व्हाट इज 2 raised to 4? 16, 16 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर। 7, व्हाट इज 2 raised to 5? 32, डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर। 8, 32 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर। 5, So it should be 5. What is 2 raised to 6? 2 raised to 6? आवाज आई मेरी? मैं बोला 64। हाँ 6, 64 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर। 1, 1, ओके गुड। सो जब भी आपका अगर 1 आ जाए तो आपकी साइकिल रिपीट हो जाएंगी, तो आपकी साइकिल में फिर से 2, 4, 8, 7, 5, 1 आएगा। अब पूरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ और आपको फाइनल आंसर बताना है कि क्या आएगा। हर्षल, कौस्तुभ, भूमिका, अश्विनी। अश्विनी आपका भी आ गया, ओके परफेक्ट। सो आई गेस सभी का आ गया है। भूमिका का भी चेक कर लेता हूँ आ गया क्या। भूमिका आपका आया? सर मुझे ये थोड़ा वो समझ नहीं आना, मतलब यूनिट पावर कैसे निकालते हैं? किसने यूनिट पावर नहीं निकाली, यूनिट पावर पूरा खत्म हो चुका है, अभी रिमाइंडर्स चल रहा है। तो अपन क्या करते हैं,
कि सारे नंबर्स निकालते हैं और फिर रिमाइंडर्स देखते हैं कि रिमाइंडर्स कितना आ रहा है, और एक बार रिमाइंडर 1 आ गया तो वही साइकिल रिपीट होंगी। ये वाला पार्ट क्लियर हाँ भूमिका? हाँ, ये समझ है, ये आया समझ को समझ। तो मतलब इसकी साइकिल कितने की थी? 6 की थी। हम्म। तो 2:6 पर 1 आया, तो 2:12 पर भी 1 ही आएगा, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये साइकिल तो 6 की थी। 2:18 पर भी 1 आएगा। हम्म 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 2:84 पर भी 1 ही आएगा। यस सर। 2:85 पर 2 आना चाहिए, हम्म एंड 2:86 पर 4। 4 अच्छा आंसर आएगा। ओके, ठीक है क्लियर? ठीक है। तो अपन इसे अब साइकिल देखते हैं और क्या। ठीक है, now let's solve this. Dheeraj, 3:1 remainder। 3 सर। 3 स्क्वायर पे रिमाइंडर, 9। 3 क्यूब पर रिमाइंडर, 3 क्यूब का होगा 5। 3:4 पे रिमाइंडर, 0 नहीं, 0 नहीं, 8174। 4। ओके, सो रिमाइंडर आया 4। 2 3:5 पे रिमाइंडर, 2 ओके। 3:5 पर कितना बोले आपने? 2 नो। व्हाट इज 3:5? 243। व्हाट इज 243 डिवाइडेड बाय 11? पहले गया 2 माइनस 22 बचा 23, सो 2 एक माइनस एक, सॉरी, एक 22 तो एक, बचा माय 1। बैड, एक एक एक। सो रिमाइंडर 1 आ गया, है ना? यस। और एक बार रिमाइंडर 1 आ गया तो आपका काम खत्म हो गया। यस। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 की साइकिल है। यस। सेकंड 9। तो जल्दी से सभी लोग रिप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो अब आपको ये समझ में आ गया है, अपन इसको थोड़ा सा और ऊपर लेवल पर लेकर जाते हैं। ओके, रिमाइंडर्स फॉलो मल्टीप्लिकेशन लॉ। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आपको इसके लिए पिछले क्वेश्चंस पे लेके जाते हो। ठीक है, सो ये आता है रिमाइंडर 2। नाउ 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 2 जा होगा 8, लेकिन 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिल रहा है 3। चेक करो, मिल गया? रिप्लाई कर देना यस और नो। अब रिमाइंडर 3 मिला है, नेक्स्ट पावर में 3 2 जा, क्योंकि सब 2 की पावर चल रही थी ना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, लेकिन 6 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आया 1, तो 1 आ गया तो साइकिल कंप्लीट। तो साइकिल थी 2 4 3 1 की। अब नेक्स्ट एग्जांपल में था 2:86 डिवाइडेड बाय 9। सो पहले आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 8। नाउ व्हाट इज 8 2 जा? 8 2 जा इज 16, लेकिन 9 से डिवाइड कर रहे थे तो 16 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर आना चाहिए 7। नाउ व्हाट इज 7 2 जा? 14, 14 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5। व्हाट इज 5 2 जा? 10, 10 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार प्लीज रिप्लाई करो यस और नो, और शुड आई इलैबोरेट मोर? क्लियर और इलैबोरेट? रिमाइंडर्स को ही नेक्स्ट साइकिल से मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, ओके। अथर्वा, अनम्यूट करना प्लीज। हाँ सर। ठीक है, आपको ये तो नंबर जो आए थे वो तो क्लियर हो गए थे। हाँ सर। ठीक है, तो पहले मिला था 2, अब रिमाइंडर क्या है? 2, और पावर किसकी चल रही थी? 2 की। सो कैन आई से इट यस। इज 2 into 2 डिवाइडेड बाय 9? ओके।
सो इसलिए यहाँ पर अपने को मिल गया था पहले नंबर पे 2, दूसरे नंबर पे 4। फिर क्या था 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 9, तो रिमाइंडर आ गया 8। ये तीनों क्लियर है। हाँ सर। अब 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 9 करना था, लेकिन अभी आपने इसको निकाला कि ये तो 8 था। सो 8 2 जा 16, 16 डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर इज 7। यस। ये चार तो आपको अभी तक के क्लियर हो गए होंगे। अब आगे से अपन लगेंगे रिमाइंडर रूल। तो व्हाट इज 2 × 5? कैन आई से इट इज 2 × 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 9। यस। लेकिन अभी आपने निकाला था कि इसका रिमाइंडर 16 लो या 7 लो, बात तो एक ही है। हाँ। व्हाट इज 7 2 जा 14, राइट? And if I 14 divided by 9, I will get a remainder of 5. यस। Now, 5 बार का आंसर था 5। If 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, अब मैं चाहूँ तो सबको फिर से कैलकुलेट करूं, लेकिन होल्ड ऑन, अभी तो अपन ने निकाला था कि इसकी वैल्यू 5 है। यस। 5 × 2 क्या हुआ 10, 10 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 1, एक। है ना? तो रिमाइंडर्स निकालते जाओ और पावर वाले से मल्टीप्लाई करके फिर से नया रिमाइंडर निकालते जाओ। ठीक है, तो और एग्जांपल्स लेंगे। चलो अथर्व, तुम ही अनम्यूट रखो, बताओ। पहले नंबर पे आएगा 3, हाँ सर। दूसरे पे 3 2 जा 6। नहीं, 3 2 जा नहीं, 3 का पावर चल रहा था ना, तो इट्स 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, हाँ 9। 9। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 9 3 जा 27, हाँ। और 27 को अगर आपने डिवाइड किया 11 से तो यू विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 5। 5। यहां तक क्लियर हाँ सर। है ना? अब मेरे पास दो चॉइस है, आइदर आई शुड फाइंड 3 4 एंड देन डिवाइड बाय 11, और दूसरा चॉइस है 5 × 3 डिवाइडेड बाय 11। दोनों से आंसर सेम ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 5 ही था। हाँ सर। सो 15 डिवाइडेड बाय 11, रिमाइंडर इज 4। आ 4। गया? नाउ फॉर फिफ्थ आई हैव टू चॉइसेस, 3 5 डिवाइडेड बाय 11 करूं या सीधा 4 × 3 डिवाइडेड बाय 11 कर लो। है अथर्व? तो 1 हाँ मिलेगा। सर। यस। अभी क्लियर हुआ अच्छे से? आप समझा। ओके, सो समझ गया। रिमाइंडर्स भी ये वाला लॉ फॉलो करता है। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं। 7 × 245 डिवाइडेड बाय 11। चलो भाई बताओ, पहले नंबर पे कौन सा होगा धीरज? सॉरी सर, क्या बोला? 7 × 1 डिवाइड बाय 11, रिमाइंडर 7 7। दूसरे नंबर पे 5 कितना? 5 5। 5 फिर होगा 35 बाई 11 होगा 2, 2, बढ़िया फिर 3, बढ़िया। फिर 30, फिर होगा -1, मतलब 10, गुड, फिर 10 होगा 4, बढ़िया। फिर होगा 27, मतलब फिर से 5, फिर 5 4 5 होगा 7 जा 28, सॉरी 4 6, 7 जा 28, so it should be 6. Next number, 32 -2 मतलब होगा 9, 6 7 जा 42, बचा 9, बढ़िया। Next, 963 -3 8, okay, next, 1,
8 7 जा 56 बचा 1 और 1 आ गया तो साइकिल रिपीट हो जाएंगी क्योंकि 1 into 7 is again 7 है ना. Yes. So tell me the answer. Second, 5. Sorry. 5. 5 is the answer. No. No? 245 by what? 9, no? 8. अच्छा सॉरी, 10, मैंने 9 कंसीडर किया 5 का वैसे. है ना. सो Yes. 240 पर यही आएगा. Yes, yes. 241 242 243 244 नहीं नहीं 245 नहीं, is साइकिल 10. गलती से काउंट किया सर. Okay. Yes. Okay sir. So yes please reply. बाकी लोग is this clear or not कैसे करना है. कोई कंफ्यूजन अगर एक और बार रिप्लाई कर दो. अगर क्लियर है तो सी. अदरवाइज शुड आई टेक वन मोर एग्जांपल. ओके. चलो अब अपन करेंगे कुछ रैंडम क्वेश्चंस ऑन रिमाइंडर्स. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. When a number is divided by 16, the remainder is 13. Find the remainder when the same number is divided by 8. अगर एक नंबर को 16 से डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर 13 मिल रहा था. उसी नंबर को 8 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा. So the number will be of the form dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. तो इसमें से नंबर का जो फॉर्म था 16 इंटू क्यू प्लस 13. सो नंबर का फॉर्म होगा 16 क्यू प्लस 13. प्लीज चेक 16 क्यू प्लस 13 सबको समझ में आया. सो इस 16 क्यू प्लस 13 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 16 के जो भी मल्टीपल है 16 के जो भी मल्टीपल है वो 8 से तो कंप्लीटली डिवाइड होंगे. तो जो रिमाइंडर मिलना चाहिए वो रिमाइंडर एक्चुअल में मिलेगा कहां से. वो यहीं से मिलेगा. सो 13 डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर इज 5. तो रिमाइंडर मल्टीप्लिकेशन लॉ बोलो या एडिशन लॉ बोलो वो भी फॉलो करता है. प्लीज लेट मी नो इज दिस क्लियर और नॉट. इसकी कोई डाउट नो सर. मन में कोई सवाल ववाल बना होगा इसको देख के. नहीं सर, आ गया था समझ में. आ गया. ठीक है. ओके. सर एक डाउट है. ये संस्कार. सर लास्ट वाले क्वेश्चन में सपोज एक नंबर कंसीडर किया, सपोज 29 कंसीडर किया और उसका रिमाइंडर बिल्कुल ठीक है. 13 आता और उसको 8 से किया तो उसका रिमाइंडर 5 आता, तो ये भी सही अप्रोच है या नहीं. बिल्कुल ठीक है. आप ये भी कर सकते हो क्योंकि मैंने खुद बोला ना नंबर का फॉर्म है 16 क्यू प्लस 13. अब तुमको ऐसा कोई भी नंबर जो इसको सेटिस्फाई करता है वो चलेगा. चाहे वो 29 हो, चाहे 45 हो, चाहे 61 हो. ओके सर. है ना. इसको 8 से डिवाइड करोगे यहाँ से तो रिमाइंडर आने वाला ही नहीं है. तो 16 के जो भी मल्टीपल रहेंगे वो 8 को तो कंप्लीटली डिवाइड करेंगे ही. यस सर. तो रिमाइंडर तो यहीं से मिलेगा. यस है ना. तो 13 डिवाइड बाय 8 रिमाइंडर इज 5. ओके सर.
ऐसा कौन सा टू डिजिट नंबर है जिसको 7 या 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 मिलेगा? सर नंबर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए कि किसी एक से चलेगा? पूरा क्वेश्चन फिर से रीड कर लो। ऐसा कौन सा टू डिजिट नंबर है जिसे 7 या 8 दोनों से भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 ईच मिलना चाहिए? वानी क्लियर? यस सर। सो आई कैन से दैट कि भाई लेट्स से कि अगर मैं नंबर्स का डेफिनेशन देखूं इस टाइप से, तो अगर 7 की जम देखी जाए तो ऐसी होंगी, और 8 की जम देखी जाए तो कुछ इस टाइप से होंगी। तो 7 वाली से भी 2 आगे चाहिए था, 2 मीटर आगे हमेशा, और 8 वाले से भी 2 आगे चाहिए था। ये जब दोनों एक जगह पे लैंड होंगे, वहां से 2 आगे मुझे मेरा आंसर देगा। So in simple, I need to find LCM of 7 and 8, then I have to add a 2. So LCM of 7, 8, which is of 56 plus 2. 58 ही ऐसा आंसर होगा जिसको 7 से डिवाइड करो तो भी 2 रिमाइंडर है, और 8 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 2 है। क्वेश्चन नंबर is this question concept clear? ओके, अगर ये क्लियर है तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ऐसा कौन सा लीस्ट 3 डिजिट नंबर है जिसको 7 या 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 मिलेगा? इट इज 114। ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर मिलता है और 8 से डिवाइड करने पर 3? वानी कैसे लाया बताओ? वानी? सर आ रही है क्या आवाज? हाँ आ रही है, बोलो कैसे लाया? 7a+2 = 8b+3। ठीक है, फिर? 2 को उधर ले गए, हाँ अब 8 को इधर ले आए। ठीक है, आगे? ए बी इक्वल करा, मतलब वन साइड पे, एंड ए देन भी कैसे खोलूंगा? ए भी कैसे खोलूंगा? 7 इक्वल टू 8b+1, ए और बी इक्वल कैसे होगा? आइडिया? नो आइडिया? नो आइडिया सर।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो 7A इक्वल टू 8B1 प्लस 1 आया। अब हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे और हिट एंड ट्रायल यूज करके देखेंगे कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती है। इफ आई पुट b इक्वल टू 1, तो ये नंबर क्या होगा, 8 प्लस 1 9। क्या 9 7A इक्वल टू 9 हो सकता है? चेक करके बताओ, हाँ या ना। अगर a और b नेचुरल नंबर्स है या होल नंबर है तो नहीं होगा, इट्स अ बिग नो। इफ आई पुट b इक्वल टू 2, तो कितना होगा, 16 और एक 17, 17 भी नहीं जाता है। b इक्वल टू 3, 24 और एक 25, ये भी नहीं जाता है। b इक्वल टू 4, 32 और एक 33 नहीं जाता है। b इक्वल टू 5, 41 नहीं जाएगा। b इक्वल टू 6 पर नंबर बन गया 49 जो कि जा रहा है। सो माय वैल्यू फॉर b इज 6। इफ वैल्यू फॉर b is 6, the number is 8b plus 3, that is 8 6 are 48 plus 3 which is a 51. So yes, क्वेश्चन का अप्रोच, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर। सर एक बार और बताइए ना प्लीज, मेरे को एक्चुअली नेटवर्क ग्लिच कर रहा है बहुत। ठीक है, 7a प्लस 2 8b प्लस 3 यही था। यस सर। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप हिट एंड ट्रायल करोगे। हिट एंड ट्रायल में क्या करोगे, आप b की एक एक करके वैल्यू रखोगे। सपोज आपने वैल्यू रखी b की 1, तो b की 1 वैल्यू रखी तो क्या होगा नंबर, 8 प्लस 1 9। ठीक है कितकी, सॉरी वानी। तो 7a इक्वल टू 9 हो सकता है क्या? नो सर। फिर हमने b को 2 रखा तो नंबर क्या बनेगा वानी, 16 और एक 17। यस सर। 17 जाता है क्या 7 से? नो सर। b को 3 रखने पे 25 बनने वाला है, यस सर। तो 25 जाएगा 7 से। नो सर। 4 रखने पे 33 भी नहीं जाएगा। 5 9। रखने पे 41 भी नहीं जाएगा। 6 रखोगे तो बनेगा 49। 9। 49 7 से जाता है। यस सर। तो मिल गई वैल्यू a और b की। यस सर। तो यहाँ पर रख लो 8b प्लस 3, सो 8 6 48 प्लस 3 51, ओके। यस सर। है ना? ठीक है। नहीं दिव्यानी, हिट एंड ट्रायल, दिव्यानी अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। अच्छा, हम अनम्यूट कर ही नहीं सकते हो, दिव्यानी का तो डेंटल सर्जरी हुआ है। ठीक है, दिव्यानी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास दो दवाई है, एक है पैरासीटामोल और एक है संजीवनी, आपको कौन सी दवाई लेनी पसंद है, जो एक पर्टिकुलर टाइप के दर्द को जल्दी से ठीक कर देती है, या जो हर टाइप के दर्द को ठीक कर देती है लेकिन थोड़ा सा समय लेती है? दिव्यानी, पैरासीटामोल या संजीवनी? पैरासीटामोल। ठीक है, अगर तुम्हें पैरासीटामोल चाहिए तो हम इस क्वेश्चन के लिए पैरासीटामोल देंगे। अदरवाइज हमने अभी दी थी संजीवनी, जो हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती थी। तो अगर आपको पैरासीटामोल चाहिए तो हम वो दे देंगे। 7 और 2, 7 और 2 में डिफरेंस 5 का है, 8 और 3 में भी डिफरेंस 5 का है। सो द नंबर ऑफ द फॉर्म एलसीएम ऑफ 7 and 8 मल्टीप्लाइड बाय k minus 5. So 56k minus 5 is the answer. क्योंकि लीस्ट पूछा था तो आई एम गोइंग टू पुट k equal to 1. That's why answer should be 51. So this was paracetamol, Divyani. Okay. और जो हमने पूछा था 7a plus 2 equal to 8b plus 3, आप कैसा भी क्वेश्चन बना लो, आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। So this was Sanjeevani. Okay, now let's try this one. A school has less than 2000 students, and if the students are divided equally into the teams of either 8 or 12 or 20 or 25, exactly 4 are left out. However, if they are divided into teams of 7 each, no one is left out. Maximum number of teams of 15 each that can be formed out of the students in the school is. आप लोग क्वेश्चन अच्छे से रीड करो और ये रिप्लाई करो, क्वेश्चन क्लियर और नॉट।
क्वेश्चन सभी को समझ में आया? 8 की टीम बनाओ, 12 की बनाओ, 20 की बनाओ या 25 की बनाओ, 4 तो बच ही जाएंगे। अगर 7 की टीम बचाओगे तो कोई नहीं बचेगा। तो जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, अगर 15-15 की टीम बनाने जाए तो कितनी टीम बनेगी? सर अगर 7 के बनाए तो कैसे, मतलब रिमाइंडर तो बचेगा ना, 2000 स्टूडेंट है, 7 से डिवाइड कर दे तो। नहीं, क्वेश्चन बोला है स्कूल हैज लेस देन 2000 स्टूडेंट, 2000 हाँ से कम है स्टूडेंट। सॉरी सॉरी, पढ़ने में गलत कर दिया, बराबर। संस्कार, हाँ, आ रहा है नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो संस्कार तुमसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 8 के ग्रुप में डालो या 12 के ग्रुप में डालो या 20 के ग्रुप में डालो या 25 के ग्रुप में डालो, हमेशा 4 रह जाएंगे। सर ऐसे 4 ग्रुप्स बनाए, 8, 12, 20 और 25। हम्म। और नंबर ऑफ ग्रुप्स फिक्स नहीं है, बट अगर वो ग्रुप्स में किए डिवाइड तो हमेशा रिमाइंडर हम्म। 4 आ रहा, मतलब 4 सो बचते रहे। कैन आई से द नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8k प्लस 4 या फिर 12p प्लस 4 या फिर 20j प्लस 4 या फिर 25l प्लस 4, है ना? यस सर। तो ऐसा नंबर जिसको इन सभी से डिवाइड करें तो 4 एक्स्ट्रा बच जाएगा। यस सर। कैन आई से द नंबर will be of the form LCM of 8, 12, 20 and 25 plus 4। यस सर। 8, 12, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा संस्कार? सर 1 मिनट।
राइट? यस सर। 24 into 25 is 600. So the number will be of the form 600 into k plus 4. यस Make sense? यस सभी को यहां तक का स्टेप समझ में आया क्या, हाँ या ना? भूमिका, ओमकार? ओके, संस्कार, क्वेश्चन टू यू। ऐसे नंबर बताओ जो 1200 से सॉरी 2000 से छोटे हैं लेकिन 600 के प्लस 4 होंगे। सर 1804 है, 1804 हो सकता है, और 1204 हो सकता है, और 604। बढ़िया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो 604 होंगे या 1204 होंगे या 1804 होंगे, यस सर। लेकिन ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल है। 1804 है। 1804 है 7 से डिविजिबल? पक्का श्योर? सो 2 मैं गया 14, 1204 बचा 40, बचा 5 माइनस 35, 1204 है। बचा 54। तो ये तो नहीं है ना? 1204 है। ठीक है, क्योंकि 7 के टेबल में 119 जाता है तो 1190 भी जाएगा, 1190 गया तो 1197 भी जाएगा और 1204 भी जाएगा, और 604 तो नहीं जाता है। ठीक है, सो कहने से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 1204 ही होंगे। यस सर। और 1204 में अगर मैं 15 15-15 के ग्रुप बनाता हूं तो कितने ग्रुप बन पाएंगे? सर 80। आंसर कितना हुआ? 80, राइट? यस ओके, धीरज, भूमिका, अथर्व, वाणी, क्लियर? यस और नो? अथर्व, अनम्यूट कर सकते हो प्लीज? यस सर। अभी तुम्हारी प्यास बुझ रही, तुम बोले थे सर डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हैं, तो अभी अपन ने जो हाँ स्टार्ट सर। किया है डिफिकल्ट। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अभी अभी बहुत ऊपर जाना बाकी है ना? ठीक हाँ है, सर बिल्कुल। चलो, ओके। आंसर शुड बी 1204 divided by 15, which is 8. ठीक है, मटेरियल में अपने तो नहीं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल में यूलर फॉर्मेट और विल्सन थ्योरम दिया है, वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपन ने साइक्लिसिटी ऑफ रिमाइंडर सीखा है उनसे ही इन तीनों के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज सक्सेसिव डिवीजन। क्या होता है सक्सेसिव डिवीजन? इफ वी से दैट, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। If we say that 1873 is divided successively by 3, 5, 7 and 9, then the quotients and remainders are follow in the successive division. सक्सेसिवली डिवाइड करना मतलब क्या कि 1873 को पहले हमने 3 से डिवाइड किया तो 624 होगा क्वोशंट और रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, नाउ इस 624 जो क्वेश्चन बचा उसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से। जल्दी से बता दो क्वेश्चन कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 624 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन कितना और रिमाइंडर कितना?
124 और 4। फिर 124 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्वोशंट मिलेगा 17 और रिमाइंडर आएगा 5। और फिर फाइनली 17 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट मिलेगा 1 और रिमाइंडर आएगा 8। So we'll say that if 1873 is divided successively by, मतलब बार बार डिवाइड किया 3, 5, 7 and 9, we will get remainder as 1, 4, 5 and 8 respectively. So क्या आप सभी को समझ में आया सक्सेसिव डिवीजन क्या बोलते हो? कि एक नंबर से डिवाइड किया, फिर जैसे आया दूसरे से करो क्वेश्चन को, फिर तीसरे से करो। दिस इज कॉल्ड एज सक्सेसिव डिविजन्स। ओके, सो इसका एप्लीकेशंस और इसके क्वेश्चंस क्या होंगे देखते हैं। A number when divided by 6 and 4 successively leaves a remainder of 5 and 2. Find the remainder when the largest such two-digit number is divided by 9. तो लेट्स से कि मैं नंबर लेता हूं, माय नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6 into q1 plus 5. Please reply. Is this clear? And okay. And what is your q1? q1 बोले तो इसको 4 से डिवाइड किया होगा। It is 4 into q2 plus 2. Please reply. क्या q1 की वैल्यू 4 q2 plus 5 आई, वो समझ में आया है? Now I'm going to substitute this value of q1 in the original equation. So number क्या होगा? Number is 6 times of 4q2 plus 2 plus 5. That is 24q2 plus 12 plus 5, 70. So number क्या है? Number है 24q2 plus 17. Find the remainder when the largest such two-digit number. So अब largest लिखना है, एक एक करके वैल्यू रखते हैं। If q2 is 1, the number will be 41. If q2 is 2, number will be 48 plus 2, that is a 65. If q2 is 3, number will be 72 plus 9, which is 89. इससे ऊपर जाना possible नहीं है। So what is the largest such two-digit number? It has to be 89. Now if I divide 89 with a 9, I will get remainder as 8. So this is called successive division. क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? इस टाइप के मैं एक दो क्वेश्चन और लूंगा ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। पहले ये बताओ कि ये क्लियर है क्या? एक एक स्टेप क्या लिया, कैसे लिया, क्यों लिया? क्योंकि ठीक है, नहीं ठीक है? यस सर, ठीक ठीक है, ओके। सो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस। ठीक है, हर्षल टेल मी द नंबर का फॉर्म। सर 3q1 plus 1. ओके, और q1 खुद कौन है? 5q2 plus 3. क्या ये आरसीबी का मैच चल रहा है क्या पीछे? यस सर। हार जाएंगे आरसीबी। भैया ठीक सर, है, और q2 6q3 plus 2. 6q3 plus 2. 6q3 प्लस 2। हाँ जी, सभी को क्लियर? सो q2 का वैल्यू इधर डाल देते हैं। व्हाट इज माय q1? इट इज 5 टाइम्स ऑफ 6q3 plus 2 plus 3. So what is q1? It should be 30 q3 plus 13. So number क्या होगा? Number will be 3 times of
30 Q3 plus 13 plus 1 which is 90 times of Q3 plus 40. एक बार प्लीज रिप्लाई कर लो आप लोग सभी लोग, क्या आपको ये नंबर कैसे बना समझ में आया क्या? Find the number of possible values it can assume which are less than 1000. So I can put Q3 is as 0 1 2 3. कहाँ तक जा सकते हैं? 1000 से नीचे ना, 4 5 6 7 8 9 10 रखूंगा तो हो जाएगा 940. उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है. सो देयर आर 11 such possible combinations for the number. We can get quotient as 0, no problem. So yes, this is the question. So let me know clear or should I repeat this? Or you want more explanation on this? सर 11 कैसे का 900 मैक्स होगा ना, प्लस 40 990 तक जाएगा फिर तो 11 लिया तो. हाँ लेकिन 990 प्लस प्लस 40 40 हाँ 1030 होगा, हाँ वो तो चलेगा नहीं. नहीं चलेगा ना, फिर तो 11 हमको कैसे ले लिया आपने? 10 पे लिमिट लगाना पड़ेगी. बिल्कुल हाँ करेक्ट है. 11 आंसर कैसे आया? क्योंकि हमने लिमिट जो है वो लगाई है 10 पे, लेकिन शुरुआत कहाँ से की है? 0 से. हाँ बराबर. सो 0 से लेके 10 तक बोले तो 11 नंबर्स. ओके ठीक है. सो आई गेस आई एम डन. साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस अपन ने फाउंडेशंस में भी किए थे और कॉन्सेप्ट वीडियोस में भी कराए थे. तो मुझे नहीं लगता कि साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस कराने की किसी को जरूरत है. यस, अगर आपने साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो इट्स अ इजी कॉन्सेप्ट. आप फाउंडेशंस में भी सेशंस देख सकते हो और आप चाहो तो इसका कॉन्सेप्ट वीडियो भी मैंने